हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्लान ऑफ आयोटिक पार्टिकल इन वर्टिब्रेट्स। आयोटिक पार्टिकल वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं गिल्स को। नॉर्मली वर्टिब्रेट्स में 6 पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चेस होती हैं। हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं या फिर रेप्टाइल्स हैं, उनमें गिल्स तो नहीं होते, उनमें लंग्स होते हैं। वो बाद में आस्ता आस्ता वेनिश हो जाती हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड में हम में भी ये आयोटिक आर्चेस प्रेजेंट रहते हैं। हम इनका बेसिक प्लान पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से ये मॉडिफाई हुई है फ्रॉम लोअर टू हायर क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो बेसिक प्लान क्या है? बेसिक प्लान में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ ये हार्ट का हिस्सा दिखाया गया है। एसेसरी चैम्बर है कोनस आर्टेरियोसस। इस कोनस आर्टेरियोसस से जो ब्लड वेसल निकलती है, ये वाली ब्लड में पूरा यहाँ से, इसको हम वेंट्रल एओर्टा कहते हैं। ये वेंट्रल एओर्टा है और ये ऊपर वाले ऊपर साइड से जो निकलती है इसका डॉर्सल एओर्टा है। डॉर्सल एओर्टा यहाँ ये लेटरल व्यू दिख रहा है, साइड व्यू। दिस इज हार्ट, हार्ट का अपर पार्ट। ये वेंट्रल एओर्टा है और ये डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा बाद में बाइफरकेट होता है दो में, पैरेलली चलते हैं ये, और इसको हम बोलते हैं लेटरल डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, ब्लड यहाँ से निकलता है थ्रू दिस वेंट्रल एओर्टा और इस डॉर्सल एओर्टा में जाता है वाया दीज वेसल्स जो कि गिल्स के बीच में से होते हुए जाते हैं आर्चेस से, जिनको हम बोलते हैं आयोटिक आर्चेस। ठीक है, यही हमें पढ़ना है। वेंट्रल एओर्टा जो है यहाँ से निकलता है और बाद में फर्दर ऊपर दो में इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। जो कि ब्लड सप्लाई करती है ऊपर हेड रीजन में। यहाँ पर ये जो है जो वेंट्रल आयोटा से होते हैं, वेंट्रल आयोटा आगे जाकर फर्दर दो में बाइफरकेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये वेंट्रल से होते हुए निकलती है, इसको हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो डॉर्सल आयोटा है ये दो में बाइफरकेट होकर पैदल भी चलता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये भी आगे हेड रीजन की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, फर्स्ट जो है आयोटिक आर्च जो है इसको हम मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं। ये मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं इसको हम। सेकंड वाली आयोटिक आर्च कहते हैं, जैसे हम विसरल आर्च में पढ़ा था हमने। दिस इज आयोटिक आर्च। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को हम सीधा आयोटिक आर्च कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आयोटिक आर्च जो ब्लड सप्लाई करती है गिल्स को, जब ये ब्लड यहाँ सप्लाई करती है गिल्स को, यहाँ ब्लड सप्लाई करती है, एंटर होती है यहाँ से ब्लड, जिसको हम बोलते हैं एफएन आयोटिक आर्च। और जब ये यहाँ से निकलती है बाहर, जिसको हम बोलते हैं इफ्रेन आयोटिक। ये बेसिक प्लान है आयोटिक आर्चेस का वर्टिब्रेट्स से। ठीक है, याद रहा क्या है? एक वेंट्रल आयोटा है जो हार्ट से निकलता है। ठीक है, एक डॉर्सल है, ये फेरिक्स के पास होते हैं, इनके बीच में से गट है। गट के नीचे वाला हिस्सा ऑलवेज इज कॉल्ड वेंट्रल, और गट से ऊपर जो होगा पीठ वाली साइड दैट इज कॉल्ड डॉर्सल। तो यहाँ बीच में से जो है गट लाइनिंग है। वेंट्रल आयोटा जैसे डॉर्सल, डॉर्सल बाइफरकेट होता है दो में, पैरेलली चलते हैं, जिनको हम डॉर्सल आयोटा कहते हैं। ये वेंट्रल आयोटा आगे कैरोटिड आर्टरी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी।
और डॉर्सल वाला भी कैरोटिड आर्टरी बनाता है आगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, याद रखें, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ता है कौन? these are 6 pairs of aortic arches। ये सारी की सारी ब्लड सप्लाई करती हैं गिल्स को, जहां पर भी ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्लान है। आगे हम पढ़ेंगे कि इस बेसिक प्लान से होते हुए ये आगे वर्टिब्रेट्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ जब हम जाते जाएंगे तो ये किस तरीके से मॉडिफाई होती जाती है, किस तरीके से जो लंग सिस्टम, गिल्स सिस्टम से हम लंग सिस्टम की तरफ आए और इन्होंने किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई किया है, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखें। तो आगे हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ आयोटिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स। जो बेसिक प्लान अभी तक हमने देखा, उसी बेसिक प्लान में से किस तरीके से वर्टिब्रेट्स में जो है वो हाई, जैसे जैसे हायर क्लास में हम जाते जाएंगे, किस तरीके से ये मॉडिफाई। हम एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स लेते हैं, एक एक हमने स्कॉलर नाम लिया, पिजन और रेस्ट, सभी क्लास में एक एक, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे बेसिक प्लान में देखा कि 6 पेयर्स होते हैं क्या, आयोटिक आर्चेज, एक नीचे वेंट्रल है, ऊपर डॉर्सल है, और इन दोनों को जोड़ते हैं ये 6 पेयर्स ऑफ आयोटिक आर्चेज, ठीक है। फिशेज में हम देखें, यहाँ हम स्कॉलर एग्जांपल है, फिशेज में उस बेसिक प्लान से कंपेयर करके देखें तो दो मॉडिफिकेशंस हुई हैं। क्या है? एक तो पहला फर्स्ट आयोटिक आर्च जो है मैंडिबुलर, ये वेनिश हुआ है यहाँ से, इसको हम मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया है। यहाँ पर ये वाले आयोटिक आर्च का जो इसको ब्लड सप्लाई नहीं करता, यहाँ मैंडिबल्स बनाए इन्होंने, तो ये वेनिश हो, इसका कोई काम नहीं था। बात है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो है 5 जो बचती है, ये गिल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो इफेंट आयोटिक आर्च है वो सिंगल वेसल है, और गिल्स के बाद जो वेसल्स निकल रही हैं ये 2 है, इफेंट आयोटिक आर्च 2 है। तो ये 2 चेंजेस आई हैं किसमें, फिशेज में, ये 2 मॉडिफिकेशंस हुई हैं, या ये आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप आगे चलिए एम्फीबियंस में देखेंगे, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल लिया हमने। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पर वेंट्रल आयोटा है, ये कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आयोटिक आर्च जो है वो खत्म हो गई है। थर्ड वाली जो है इसने कैरोटिड आर्टरी बनाई है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो अपर हेड की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, उनको कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल ये वैसे ही रहता है। फर्स्ट सेकंड वेनिश हो गई, थर्ड ने क्या बनाया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फोर्थ वाली जो है ये सिस्टमिक आर्च बना रही है। सिस्टमिक आर्टरी जो होती है, सिस्टमिक आयोटा जिसको कहते हैं, ये बॉडी के लोअर रीजन्स में सप्लाई करती है ब्लड। ये इसका लेफ्ट है, ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है, और ये राइट सिस्टमिक आर्च है। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च एंड आर्टरी एसेप्टा, या और ये राइट। फिफ्थ वाली जो है ये फर्दर गायब हो गई है, स्पेनिश हो गई है, और सिक्स वाली जो है ये पुलमोटिव बना रही है। खाब जब लार्वा फॉर्म में होता है उस टाइम तो कुछ इस तरीके से ही काम करता है, गिल्स को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है, उसमें लंग्स डेवलप होते हैं, तो खाब जो है क्यूटेन्स रेस्पिरेशन भी करता है और लंग्स से भी रेस्पायर करता है। तो सिक्स वाली जो कैरोटिड आर्च, सिक्स वाली जो एरोटिक आर्च है, ये लंग्स और स्किन को जो है ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है। इसके आगे चले, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स मोस्टली जो है ये ड्राई लैंड एनिमल्स होते हैं। तो इनमें क्या हुआ है, वैसे ही फर्स्ट और सेकंड जो है वो
यहाँ पर वैनिश हो गई है। थर्ड कैरोटिड आर्च बना रहा है। फोर्थ वाला जो है वो सेम ऐसे ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फोर्थ वाला सिस्टमिक आर्च बना रहा है लेफ्ट और राइट। फिफ्थ वाला यहाँ पे वैनिश हो गया है। और सिक्स्थ वाला यहाँ पर भी पल्मोक्यूटेनियस या पल्मोनरी जो है वो आर्टरी बनता है। ठीक है, ये नीचे कॉर्डल रीजन की तरफ चलता है ये। देन आगे बढ़े बर्ड्स में। बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। एनिमल्स मैमल्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डेऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। यहाँ ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनको हम एंडोथेर्मिक बोलते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, आप जानते हैं। और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेवल पे एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें आती है कहाँ से? मेटाबॉलिज्म से। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन हमें तभी मिलेगी जब हमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे टिश्यू तक पहुँचेगा। तो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें कि डबल सर्कुलेशन होता है। एक पूरा सर्किट जो है वो लंग्स की तरफ मूव होता है और दूसरा सर्किट जो है बॉडी पे होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। एक्सटर्नल कैरोटिड है ये इंटरनल कैरोटिड्स है जो कि थर्ड बनाती है। फर्स्ट और मैंडिबुलर, सेकंड हायर गायब हो गई, गिल्स नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थर्ड वाला कैरोटिड आर्च बना रही, कैरोटिड आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करती है हमारे हेड रीजन और अपर रीजन में, हार्ट से ऊपर जो है उस एरिया में। फोर्थ वाला यहाँ पर बर्ड्स में मूव होता है टुवर्ड्स द राइट। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के, आप जानते हैं ब्लड पंप जो बॉडी को करता है दैट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव होता है कहाँ? थ्रू दिस आयोटा। और फिर इस सिस्टमिक आर्च के जरिए ये है पूरी नीचे कॉर्डल रीजन में ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई होता है थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। ठीक है, वो फोर्थ वाला जो है वो यहाँ पर भी गायब हो जाता है। मेमल्स में भी एग्जैक्टली सेम प्लान रहता है जैसे कि बर्ड्स में है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ आयोटे का जो सिस्टमिक आर्च है वो राइट की तरफ मूव हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड आयोटिक आर्चेस जो है दीज आर गॉन वेनिश। थर्ड वाली जो है इसने हमें कैरोटिड आर्चेस बनाई हैं। कैरोटिड आर्चेस सप्लाई करती हैं अपर रीजन्स में ब्लड। फोर्थ वाली सिस्टमिक आर्च बना रही है, लेकिन ये मूव हो रही है डाइवर्ट हो रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जो कि निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी को कॉर्डल नीचे रीजन की तरफ। इसका जो लेफ्ट वाला साइड है ये डॉटेड है, वेनिश हो गया है। फिफ्थ वाली आयोटिक आर्च जो है यहाँ पर वेनिश हो गई है, सब में वेनिश हो गई पीछे, इसी तरीके से यहाँ पर भी हुई है। और सिक्स्थ वाली जो है ये पल्मोनरी आर्टरी बनाती है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड सप्लाई करती है टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, तो ये है ओवरऑल जो मॉडिफिकेशन हुई है किसमें? आयोटिक आर्चेस में। एम्ब्रियोनिक पीरियड में हम सब में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में 6 पेयर्स ऑफ दिस आयोटिक आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस आगे बढ़ती हैं तो ये जो है इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो गायब हो जाती है। थर्ड वाली कैरोटिड बनाती है। फिफ्थ वाली फोर्थ वाली जो है वो सिस्टमिक बनाती है। सिस्टमिक वो वाली ब्लड वेसल होती है जो बॉडी के नीचे वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है। फिफ्थ वाली सब में गायब हुई है। और सिक्स्थ वाली फिर पल्मोनरी या पल्मोक्यूटेनियस वेसल